हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कई सारी वीडियोज में हमने आपको साइड बार के बारे में पढ़ाया था ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम साइड बार की नेविगेटर ऑप्शंस को पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। ये नेविगेटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो नेविगेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे मैं इसको नेविगेटर को यहाँ पे बंद करता हूँ तो क्या दिखाई देता है, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, आपका साइड बार है ना स्टूडेंट्स। ये देखो पिछली वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज को, यहाँ पे पेजेस को, स्टूडेंट्स स्टाइल को, और यहाँ पे मैंने गैलरी को आपको क्या किया था स्टूडेंट्स, पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग नेविगेटर को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, ये नेविगेटर, ठीक है। नेविगेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉलेज लेते हैं। सो आइए एक एक ऑप्शन को कंटेन करते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे नेविगेटर का काम यहाँ पे डिस्प्ले करना होता है। क्या डिस्प्ले करेगा स्टूडेंट्स, जो जो काम आप इसके ऊपर करोगे स्टूडेंट्स, उन सभी चीज़ों को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो हेडिंग्स के बारे में मैं क्लिक करता हूँ तो कोई भी हेडिंग्स यहाँ पे नहीं बता रहा है ना, थोड़ा ध्यान से देखो, नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, मैं कुछ भी यहाँ पे राइट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ और ध्यान से देखो, मैं कुछ भी यहाँ पे राइट करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिख के यहाँ पे स्पीड लिख दिया स्टूडेंट्स। देखो अभी तो ये राइट किया गया है टेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, टेक्स्ट राइट है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे इसे हेडिंग बनानी है तो कहाँ पर जाके बना सकता हूँ, मैं यहाँ पर जाके बना सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हेडिंग्स यहाँ पे बन जाएगी। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं जैसे ही इसको हेडिंग बनाता हूँ, आप ध्यान से देखो, इसको फर्स्ट हेडिंग मैं बना देता हूँ। मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही मैंने क्लिक किया स्टूडेंट्स, देखो ये हेडिंग बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हेडिंग बन गया है स्टूडेंट्स। ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये देखो हेडिंग्स में। अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करूँगा ना तो मेरे डॉक्यूमेंट पे जितनी सारी हेडिंग्स होंगी वो हेडिंग्स दिख जाएंगी यहाँ पे। ध्यान से देखो क्या बना है हेडिंग्स, यहाँ पे कंप्यूटर स्पीड लिखा है कि नहीं, कंप्यूटर स्पीड। और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने उसी को तो बनाया है यहाँ पे हेडिंग कंप्यूटर स्पीड को, ठीक है ना। वैसे स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि एक और यहाँ पे आप क्या करते हो, हेडिंग बनाते हो। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे क्या किया, एक हेडिंग क्रिएट किया ना स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग किया डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से, यहाँ पे क्या किया, हेडिंग को बनाया। लेकिन हेडिंग अभी बनी नहीं है, मैं इसे सेलेक्ट करके स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करता हूँ, हेडिंग को बना देता हूँ। इस बार मैंने हेडिंग 2 डाल दिया, थोड़ा ध्यान से देखो, यही है ना। मैं क्लिक कर देता हूँ स्टूडेंट्स, देखो अभी हेडिंग बन चुका है। अगर स्टूडेंट्स मैं अब इसको देखूंगा यहाँ पे हेडिंग्स में, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिखाई देता है आपको, यहाँ पे देखिएगा, ये देखो आप, यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, दिखाई देगा। ये देखो मैंने क्लिक किया तो बता रहा है कि कंप्यूटर के स्पीड के भीतर एक नीचे एक और यहाँ पे हेडिंग बनी है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर ने स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे एंटर मार के टाइप करता हूँ तो वो कंटेंट मुझे नहीं दिखाई देंगे, ओनली यहाँ पे क्या दिखेंगे आपको, हेडिंग शो होंगी। ध्यान से देखो, कंप्यूटर स्पीड और डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स, हेडिंग तो यहाँ की दिख रही हैं, लेकिन आपको स्टूडेंट्स जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट राइट किया है, क्या वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है स्टूडेंट्स, नहीं ना। यहाँ पे आपको नेविगेटर बार में नहीं दिखाया जा रहा है, केवल ये हेडिंग्स को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हेडिंग का क्या काम है। यहाँ पे हेडिंग क्या कर सकता है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हेडिंग बनेगी स्टूडेंट्स, वो सारी हेडिंग की लिस्ट यहाँ पे आपको क्या करेगा, दिखा देगा ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया होगा। आइए स्टूडेंट्स टेबल को देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या चीज़ है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने क्या किया, एक न्यू यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले लिया। ओके, और इसके ऊपर क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से एक टेबल को क्रिएट किया। टेबल क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ से और एक टेबल बना लेता हूँ। ध्यान से देखो, अभी टेबल बन गया स्टूडेंट्स। जैसे ही मैंने टेबल बनाया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी आ जाओ नेविगेटर में, देखिए यहाँ पे, तो ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेबल यहाँ पे बन गया। टेबल क्या है, टेबल 1 के नाम से टेबल क्रिएट हुआ है,
ठीक है स्टूडेंट्स। सो अभी आपने देखा कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ नेविगेटर उन चीज़ों को क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, सपोज करो स्टूडेंट्स अगला ऑप्शन देखो यहाँ पे टेक्स्ट का फ्रेम भी आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मैं इमेज लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी यदि मैं कोई इमेज इंसर्ट करूँगा स्टूडेंट्स तो क्या करेगा, वो इमेज को ही ये दिखा देगा ना स्टूडेंट्स। मैं क्लिक करता हूँ वो पेन पे, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इमेज आ गई है। अब ध्यान से देखो इस नेविगेटर में प्लस का साइन यहाँ पे बन गया है, मतलब यहाँ पे इमेज एक आ चुकी है। देखो इमेज का नाम क्या है, इमेज 1 है। वैसे स्टूडेंट्स मैं कोई और इमेज भी यहाँ पे ले सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ध्यान से देखो यहाँ से क्या किया, इमेज को इंसर्ट कर लेता हूँ इसमें से जाके। ठीक है, अभी मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो आ गया। एक और फोटोज को मैं क्या करता हूँ यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से ओपन कर दिया। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स अभी तो कितनी इमेज यहाँ पे दिखा रहा है नेविगेटर में, इमेज फर्स्ट और इमेज सेकंड दिखा रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स आपको। सो स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया है हाइपर लिंक। यदि मैं हाइपर लिंक को इंसर्ट करूँगा स्टूडेंट्स तो हाइपर लिंक आपको क्या होगा, दिखाई देगा स्टूडेंट्स। इंसर्ट हाइपर लिंक से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हाइपर लिंक को ले सकते हो, नहीं तो स्टूडेंट्स हाइपर लिंक को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो इंसर्ट कर सकते हो। क्लिक करोगे स्टूडेंट्स तो ये ऐसे ऑप्शंस आ जाएगा। अब कोई भी हाइपर लिंक आपको लेना है स्टूडेंट्स तो आप ले सकते हो। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको लोकेशन दे रहा है कहाँ से फाइल लेनी है, और फाइल ले सकते हो। सो मैंने इसमें से क्लिक किया और यहाँ से क्या किया स्टूडेंट्स, एक फ़ाइल को ले लिया और उसको लिंक कर देते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, एक फ़ोटो वाली फ़ाइल को ही ले लिया, जैसे कि मैं इसको ओपन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, और अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स मैं इसे क्लोज करूँगा तो इसका जो लिंक होगा आपको देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ इंसर्ट हुआ है। सो इंसर्ट तो हो चुका है स्टूडेंट, ध्यान से देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कहाँ इंसर्टेड है वो चीज़ आपको यहाँ पे पता नहीं लग रहा है। सो मैं इसको क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, फिर से इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ स्टूडेंट्स, और डेस्कटॉप से कोई भी फाइल को क्या करता हूँ यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। सो कर्सर तो मैंने रखा ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स बना रखी हैं, मैं इन्हीं में से कोई फ़ाइल को क्या करता हूँ यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे कि ey.ods है। ठीक है, ये कैल्क का आपका फ़ाइल है स्टूडेंट, ओपन करूँगा और अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। ध्यान से देखो ये यहाँ पे आ चुका है। अभी देखो तो स्टूडेंट्स लिंक यहाँ पे दिख गई कि नहीं दिख गई। अब ये क्या काम करेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे देखिएगा आप, जो हाइपर लिंक है ये देखो हाइपर लिंक में दिख रहा है। क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स तो बता रहा है कि देखो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो पाया था पिछली वाली वीडियो, लेकिन देखो यहाँ पे पिछली वाली यहाँ पे फाइल इंपोर्ट नहीं हुई थी स्टूडेंट्स, लेकिन देखो हाइपरलिंक में केवल एक फ़ाइल दिखा रहा है और यही फाइल है वो जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप हाइपरलिंक को भी इंसर्ट कर पाओगे स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट पे। तो आपको नेविगेटर क्या करेगा, नेविगेटर का काम स्टूडेंट्स आपको बताएगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपने क्या किया यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है ना स्टूडेंट्स। वैसे ही स्टूडेंट्स यदि ध्यान से देखो आप यहाँ पे कमेंट अगर इंसर्ट कर देते हो किसी पे तो कमेंट आपको दिखाई देगा। मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल को लेता हूँ स्टूडेंट्स और यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से क्या करता हूँ टाइप कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर का नाम ही अपने डाल दिया जैसे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम डाल दिया इस तरीके से, स्पीड और चैनल। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स इसके बारे में कोई भी कमेंट राइट करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, ध्यान से देखो कमेंट कहाँ से लगाए जाते हैं स्टूडेंट्स वो तो पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो ध्यान से देखो इंसर्ट में भी जाके आप यहाँ पे कमेंट पे क्या करोगे, क्लिक कर दोगे, Ctrl+Alt+C इसकी शॉर्टकट होती है। मैं क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखो इधर कमेंट आपको दिखाई दिए, यहाँ पे देख रहे हो कि नहीं। अब जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। मैंने लिखा दिस इज ए फाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इसके बारे में राइट किया ध्यान से देखो स्टूडेंट्स ये कमेंट यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे नेविगेटर बार में कमेंट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। मैं क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स तो देखो जो मैंने वहाँ पे लिखा था अपनी फाइल अपने कमेंट में दिस इज फाइल लिखा था ना स्टूडेंट्स, तो देखो दिस इज फाइल यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपको डिस्प्ले हो रहा है स्टूडेंट्स। नेविगेटर बार क्या करेगा, जितना भी ऑप्शंस आप यहाँ पे दिख रहे हैं उन सभी को जब डॉक्यूमेंट पे आप यूज करोगे तो उनके बारे में आपको क्या करेगा, यहाँ से बताएगा कि ये चीज़ आपके डॉक्यूमेंट पे क्या हो रही हैं, रन कर रही हैं इस समय। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए स्टूडेंट्स थोड़ा आगे इसी में देखते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे देखो तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट लिखा है ना स्टूडेंट्स यहाँ पे। यदि मैं कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट यहाँ से बनाता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से इंसर्ट करूँगा, ध्यान से देखो जैसे कि मैं रेक्टेंगल
जैसे ही मैं रेक्टेंगल को यहाँ पे इंसर्ट करूंगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट के भीतर प्लस का साइन आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स इसमें कोई ना कोई ड्राइंग बन चुकी है। मैं क्लिक करूंगा तो देखो क्या बता रहा है, शेप 1 कर रहा है कि नहीं हो रहा है, और एक ही आपने रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया है अभी। ठीक है, सपोज करो स्टूडेंट्स कि मैं कुछ और बना लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। सो मैंने क्लिक किया ओवल पे, ध्यान से देखो, और मैंने ओवल को यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ कर दिया। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी क्या दिखाया ड्राइंग ऑब्जेक्ट, शेप 1 और शेप 2, दो शेप बता रहा है कि नहीं। तो जितनी भी शेप्स का आप लोग स्टूडेंट्स उनकी सारी डिटेल आपको क्या मिलेगी, ड्राइंग ऑब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगी। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मैंने कई सारे ऑप्शंस आपको कराया, कमेंट को भी, ड्राइंग को भी कर दिया, इंडेक्स भी कर सकते हो, रेफरेंस के बारे में भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, हाइपरलिंक के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेक्शन भी कर सकते हो, और बुक मार्क भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। बुक मार्क क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। बुक मार्क स्टूडेंट्स हम लोग मोस्टली अपने पेज के ऊपर राइट किए गए टेक्स्ट के ऊपर लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट राइट किया गया है। मान लो कि स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और यहाँ तक हमने पढ़ाई कर लिया, ऊपर तक, नीचे अभी पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मुझे अगले दिन यहाँ पे नीचे पढ़ना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बुक मार्क लगा दूंगा। मैं बुक मार्क के रूप में क्या लगाऊंगा, कर्सर को। सो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर्सर को रख रखा है। ठीक है, अब मैं जाऊँगा सीधे से बुक मार्क पे। तो बुक मार्क कहाँ से लगेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सीधे से जाओगे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके इंसर्ट में, और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स इसमें बुक मार्क का ऑप्शन कहाँ पे है, देखो तो बुक मार्क है कि नहीं। यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स आप इसका नाम दे दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी नाम डाल दिया, जैसे कि राम नाम मैंने यहाँ पे क्या किया, बुक मार्क का यहाँ पे पुट कर दिया है स्टूडेंट्स। अब जस्ट मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, तो बुक मार्क यहाँ पे लग गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी कैसे पता लगेगा, ध्यान से देखो, नेविगेटर बार में जाओ तो क्लिक कर देंगे तो बताएगा स्टूडेंट्स कि राम नाम का बुक मार्क क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्लिक करके भी आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, जा सकते हो। अभी कैसे पता लगेगा, कर्सर कहीं भी रखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, डबल क्लिक करूँगा तो कर्सर वहीं पे चला जाएगा। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, कर्सर गया कि नहीं गया वहीं पे। ठीक है, कर्सर वहीं पे चला गया स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ध्यान से देख लो, आप यहाँ पे देखो बुक मार्क जो लगाए थे आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो स्टूडेंट्स आपने क्या समझा अभी इस नेविगेटर बार से, नेविगेटर बार से स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझा होगा कि यहाँ पे जो भी कोई ऑब्जेक्ट हम लोग इसके ऊपर अपने पेज के ऊपर बनाएंगे उन सारे के बारे में डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर सपोज करो कि एक हेडिंग बनाई है तो यहाँ पे एक हेडिंग दिखेंगी, 10 हेडिंग बनाओगे तो कितनी हेडिंग्स आपको यहाँ पे दिखेंगी स्टूडेंट्स, 10 हेडिंग्स दिखेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टेबल बनाएंगे वो टेबल आपको जितना भी टेबल बनाएंगे यहाँ पे डिटेल मिलेगा। जो टेक्स्ट फ्रेम बनाएंगे स्टूडेंट्स ये यहाँ पे डिटेल आपको प्राप्त होगा। यदि कोई इमेज इंसर्ट करते हैं आप स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। ठीक है, कोई OLE ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे बुक मार्क होगा, सेक्शन होगा, हाइपर लिंक होगा ना स्टूडेंट्स, रेफरेंस होगा, इंडेक्सिंग होगा, और कमेंट होगा, ड्राइंग ऑब्जेक्ट होगा। जो कुछ भी आप इंसर्ट करोगे अपने इंस्टा कमेंट पे स्टूडेंट्स उसका डिटेल हमें यहाँ पे नेविगेटर बार क्या करेगा, दिखाता रहेगा। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को साइड बार का यहाँ पे लास्ट ऑप्शन नेविगेटर बार आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीच चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।